हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, कॉजेज ऑफ एग्रीगेशन, एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीगेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एग्रीगेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अक्सर किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे सुरक्षा, भोजन की उपलब्धता या प्रजनन। यह बिहेवियर टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी, और यह अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कारणों से देखा जाने को मिलता है। ठीक है। डेफिनेशन है, एग्रीगेशन वह बिहेवियरल प्रक्रिया है जिसमें कई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वॉलंटरी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, सामान्यतः किसी एक्सटर्नल स्टिम्यूल्स या सोशल सिग्नल के कारण। देख लेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है टेम्पररी एग्रीगेशन। टेम्पररी एग्रीगेशन उस स्थिति को कहते हैं जब एनिमल्स थोड़े समय के लिए किसी विशेष कारण, जैसे भोजन या शेल्टर प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। एग्जाम्पल है, गिद्ध किसी कारकेस के पास फीडिंग के समय थोड़े समय के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। सेकेंड है परमानेंट एग्रीगेशन। परमानेंट एग्रीगेशन उन ग्रुप्स को कहते हैं जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं और इसमें स्थायित्व एवं संरचना होती है। एग्जाम्पल है, चींटियों की कॉलोनी या मधुमक्खियों का छत्ता स्थायी सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। थर्ड है सोशल एग्रीगेशन। सोशल एग्रीगेशन एक स्पीसीज स्पेसिफिक ग्रुप बिहेवियर होता है जिसमें एनिमल्स कोऑर्डिनेटेड रूप से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल है, मछलियों के झुंड या पक्षियों का समूह एक साथ मूव करते हैं जिससे प्रोटेक्शन और एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एग्रीगेशन। रिप्रोडक्टिव एग्रीगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मेटिंग सीजन के दौरान कई इंडिविजुअल्स एक स्थान पर मेट खोजने या रिप्रोडक्शन के लिए एकत्रित होते हैं। एग्जाम्पल है, मेंढक ब्रीडिंग सीजन में तालाब के किनारे बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के मुख्य कारण ऐसे इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके मुख्य कारण निम्न है। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखेंगे, टेम्पररी ह्यूमिडिटी सॉरी सॉरी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट जैसे वातावरणीय तत्व एग्रीगेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो कई ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं। एग्जाम्पल है, कीड़े गीली और अंधेरी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहां मॉइस्चर अधिक होता है। सेकेंड है फूड अवेलेबिलिटी। जहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है वहाँ कई ऑर्गेनिज्म नेचुरली एकत्रित हो जाते हैं ताकि रिसोर्स का उपयोग किया जा सके। उदाहरण है, गिद्ध एक डेड एनिमल के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं? ताकि उनको वहाँ पे फूड प्रोवाइड हो सके, फीडिंग के लिए। थर्ड है प्रीडेटर अवॉइडेंस। ग्रुप में रहना प्रोटेक्शन देता है क्योंकि सेफ्टी इन नंबर्स प्रिंसिपल के अनुसार एक इंडिविजुअल्स पर हमला होने की संभावना जो है कम हो जाती है। एग्जाम्पल है, हिरणों के झुंड झुंड शिकारियों से बचने के लिए एक साथ में चलता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव पर्पस। मेटिंग के समय ऑर्गेनिज्म मेट की खोज में या स्पाउनिंग के लिए एकत्रित रहते हैं जिससे रिप्रोडक्शन की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है, मेंढक ब्रीडिंग सीजन में तालाबों के पास एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट है फेरोमोनल और केमिकल कॉजेज। कई ऑर्थोपोड्स केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे एग्रीगेशन होता है। एग्जाम्पल है, दीमक और चींटियां केमिकल ट्रेल्स के जरिए कॉलोनी के सदस्यों को बुलाती हैं। नेक्स्ट है एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का एवोल्यूशनरी दृष्टि से ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है प्रोटेक्शन। ग्रुप में रहने से प्रत्येक इंडिविजुअल्स पर शिकार होने की संभावना कम हो जाती है। सेफ्टी इन नंबर्स स्ट्रेटजी प्रेडेटर को कंफ्यूज करती है और विजिलेंस बढ़ती है। एग्जाम्पल है, मछलियों की स्कूल्स या पक्षियों का के झुंड शिकारियों से बचाव में मदद करते हैं। सेकेंड है एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेटेड हंटिंग या फॉरगिगिंग स्ट्रेटजीज से फूड को लोकेट करना और यूटिलाइज करना आसान होता है। इससे एनर्जी की भी बचत होती है। एग्जाम्पल है, शेरों का झुंड मिलकर शिकार करता है जिससे सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। थर्ड है मेटिंग सक्सेस। लार्ज ग्रुप्स में मेट चुनने चुनने के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी और रिप्रोडक्शन की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है, मेंढक या पक्षी मेटिंग सीजन में एकत्रित होकर कॉल्स या डिस्प्लेस से मेट अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। कुछ एनिमल्स ग्रुप्स में इकट्ठा होकर बॉडी हीट शेयर करते हैं जिससे ठंडे वातावरण में बॉडी टेम्परेचर बनाए रखना संभव होता है।
एग्जाम्पल है पेंगुइन समूह में सटकर खड़े होकर एक्सट्रीम कोल्ड से बचते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग एंड इमिटेशन। सोशल एनिमल्स में युवा या अनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स ग्रुप के अन्य सदस्यों को ऑब्जर्व करके सर्वाइवल टेक्निक सीखते हैं। एग्जाम्पल है बंदर या पक्षी एक दूसरे की गतिविधियां देखकर फूड या खतरे की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंक्लूजन है एग्रीगेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जो सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यह बिहेवियर इन्वायरमेंटल क्यूज और सोशल इंटरैक्शन के मिश्रण से कंट्रोल होता है। विभिन्न स्पीसीज इसे अपने इकोलॉजिकल नीड्स के अनुसार अलग अलग तरीकों से एक्सेबिट करती है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एल्कॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय जुगाप्टिन, www.youtube.com नोट्स फायर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।